हेलो एवरीवन, मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों अभी पीडिया के इस बेहतरीन मंच पे आप सबका। चलिए, पेपर पास आ रहा है और उसी के हिसाब से अब मैंने जैसे वादा किया था आपके से कि हर टाइम क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आज उसी लेवल की हम बात करने लगे हैं। और टाइम एंड वर्क पार्ट 2 में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? अ गारिसन ऑफ मतलब एक ग्रुप को बोला जाता है ऑफ 2000 मैन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर 54 डेज, यानी इन 2000 व्यक्तियों को 54 दिन काम करने के लिए बोला गया। एट द एंड ऑफ 15 डेज यानी 15 दिन के बाद आर इन्फोर्समेंट अराइव्स मतलब और कुछ लोग आ गए हैं। एंड इट इज नाउ फाउंड दैट द प्रीवियस प्रोविजन विल लास्ट फॉर ओनली 20 डेज मोर। इसका मतलब प्रोविजन का मतलब जो बचा हुआ काम है वो सिर्फ 20 दिन और चलेगा बच्चों। वट इज द इन्फोर्समेंट मतलब आए हुए नए व्यक्ति कितने थे उस ग्रुप में। चलिए, तो देखो जरा, इनिशियल अगर मैं आपसे बात करूं 2000 पर्सन फॉर 54 डेज मतलब एक्चुअली अगर मैं बात करूं 2000 पर्सन ने 54 डेज तक काम करना, ये मेरा होता है। मुझे पता है वर्क क्या होता है, एम डी एच ई अच्छे से बताया हुआ आपको मैंने, बट यहाँ पे आवर्स और एफिशिएंसी नहीं है तो मैन और डेज की बात करेंगे बच्चों। एट द एंड ऑफ 15 डेज मतलब इन्होंने कितने दिन काम किए हैं? ओनली 15 डेज। ओनली 15 डेज दे हैड वर्क। क्लियर है? सो कितना काम हुआ होगा? 2000 गुना 15 मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अब काम लेफ्ट कितना है? एक्चुअल काम ये रहा, ये हुआ तो वर्क डन या वर्क लेफ्ट वो कितना होगा? ये एक्चुअल वर्क था मेरे पास, ये वर्क डन हो गया, तो लेफ्ट कितना हुआ? 2000 इंटू 54 माइनस 2000 इंटू 15, तो 2000 लेंगे बेटा कॉमन, कितना बचा? 54 माइनस 15 इज इक्वल टू 2000 इंटू 39। ये मेरे पास काम बच गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आर इन्फोर्समेंट ड्राइव एंड इट इज नाउ फाउंड द प्रीवियस ओ सॉरी प्रोविजंस विल लास्ट ओनली फॉर 20 डेज। चलो, इसका मतलब अगर मैं बात करूं रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज। मैंने माना लेट पी नंबर ऑफ वर्कर्स एडिड। मैंने माना कि भाई पी नंबर ऑफ वर्कर्स एडिड किए हैं, तो कितना होगा? 2000 प्लस पी इज इक्वल टू, अब काम कितना मेरे पास? 2000, और डेफिनेटली कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 20 डेज में। बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो था इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अब देखो जरा, ये 0 से 0 कटा और ये 100, तो इसको यहाँ लिखते हैं बच्चों। कितना बचा मेरे पास? 3900 इज इक्वल टू 2000 प्लस पी। सो पी कितना है? 3900 माइनस 2000 विच इज इक्वल टू 1900। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। चलो, 12 men complete a piece of work in 9 days. After they had worked for 6 days, 4 more men joined. इसका मतलब 4 दिन काम करने के बाद क्या हुआ? 6 दिन काम किया, 4 बंदे फिर ऐड हो गए। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? देखिए 12 मैन, सो वर्क मेरे पास होता क्या? एम इंटू डी टू एच इंटू ई। इसका मतलब जो जो दिया होता है मुझे वही लेना होता है। इसका मतलब एक्चुअल वर्क की अगर मैं बात करूं जो मुझे करना है, वह 12 बंदों का 9 दिन का काम। क्लियर है? आफ्टर दे हैड वर्क फॉर 6 डेज मतलब इन्होंने वर्क डन, अगर मैं बात करूं वर्क डन, मैं क्या बोलूंगा बच्चों? 12 बंदों ने कितने दिन काम किए हैं? 6 दिन काम किए हैं, तो वर्क लेफ्ट कितना है? सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना वर्क लेफ्ट कितना है। 12 गुना 9 माइनस 12 गुना 6। अननेसेसरी कैलकुलेशन प्लीज मत करना, क्योंकि देखो 12 कॉमन आ रहा है, कितना बचा? तो 12 गुना कितना बच गया मेरे पास? 3, 12 36। ठीक है?
4 more men join them। अब क्या हुआ भाई, ये मेरे पास वर्क लेफ्ट है, ये मेरे पास वर्क लेफ्ट हो गया। 4 more men join them, how many days will they take to complete the remaining work। अब मेरी बात सुनो, वर्क लेफ्ट या इसे रिमेनिंग वर्क भी बोल सकते हो आप। अब ध्यान से सुनो, अब 4 बंदे और आ गए, तो नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, मैन कितने हो गए मेरे पास, 12 थे, अब कितने हो गए, 12 + 4 16 हो गए। सो वर्क या रिमेनिंग वर्क मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, तो 16 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू काम कितना बचा, 12 गुना 3, तो 4 चौके 16, 4 थी 12 कितना 9/4, जो कि कितना होता 2.25 डेज। क्लियर। तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो बच्चों 34 मैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। देखो मैं आपको कुछ बात बता दूं, मैंने ये बात बताई, W1 इज इक्वल टू M1 D1 H1 E1, और W2 कितना होता है मेरे पास, M2 D2 H2 एंड D2। तो 1 कितना आएगा, M1 D1 H1 E1 अपन W1, 1 इज इक्वल टू M2 D2 H32/W2। क्लियर है। तो अगर मैं कहूँ दोनों बराबर हैं, देखो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। क्लियर है। इसका यूज करने वाला हूं मैं। क्लियर। देखो कैसे, प्लीज नोट्स बनाइएगा अच्छे से, यहीं पे आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा काम। ठीक है। चलो देखो जरा नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 34 मैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क। देखो जो भी फिजिकल एक्टिविटी होगी ना, फिजिकल एक्टिविटी वो रनिंग हो सकता है, वो आपका ईटिंग हो सकता है, बच्चों कुछ भी हो सकता है, वही मेरा वर्क होगा। क्लियर है। देखो 34 मैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 डेज, यानी 34 मैन कैन कंप्लीट वर्क, हमेशा नीचे आएगा 2/5 वर्किंग 9 आवर डे, यानी एफिशिएंसी दी, मैन हो गया और डेज हो गया, आवर्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, 4 चीजें दी हैं। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी इंगेज्ड, मैंने माना लेट P number of men must be engaged, P number of men must be engaged। सो अपने पास पहले 34, तब 34 + P हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्क इन 6 डेज वर्किंग 9 आवर्स डे। और देखो टोटल काम अगर एक था, एक में से 2/5 गए, तो कितना बचा मेरे पास 3/5। ये चीजें फटाफट हो जानी चाहिए बच्चों। देखो 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, 9 से गया 9, 2 चौके 8 2। सो ये कितना आ गया मेरे पास, कुछ कटिंग में गलती हुई है, देखेंगे ना, 34 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 2/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन है 34 + P इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3/5 से 5 बटा 2 चौके 8, 9 से गया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये तो 68 आगे। ये तो थोड़ी सी कुछ मुझे कैलकुलेशन लग रही है। वेट अ मिनट, लेट मी चेक द स्टेटमेंट वंस अगेन। इट इज माय क्वेश्चन नंबर 3। It is 34 men complete 2/5 of the work in 8 days working 9 hours a day, how many days should be engaged। चलो करके देखिए जरा। 34
क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कुछ कटिंग दिख नहीं, क्वेश्चन ऐसा वैसा कैसे हो सकता है। 34 इट हैज़ टू बी 60, यहाँ से तो मेरा 68 माइनस 34 इज इक्वल टू 34 आ रहा है। तो टोटल तो नहीं पूछा मेरे से, देखिए men should be engaged 6 days 34 into 8 into 9 by 2 is equal to 34 plus p into 6 into 9 divided by 3। तो 9 से कट गया 9, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 68 is equal to 34 plus p। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया, कौशल्या कैन डू अ वर्क इन 20 days while केकई can do the same work in 25 days. They started the work jointly. Few days later, Sumitra also joined them, and thus all of them complete the whole work in 10 days. All of them paid rupees 700. What is the share of Sumitra? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं कौशल्या की अगर बात करूं, कौशल्या को कितने दिन है, 20 डेज में किसी काम को ख़त्म करती हैं वो। अगर मैं केकई की बात करूं तो वो कितने दिन में ख़त्म करेंगी, 25 डेज में। देखो सबसे पहले बच्चों इसका एलसीएम ले लो जरा, क्योंकि कंप्लीट वर्क ही का दिया है। फिर हम कौशल्या जी की बात करेंगे। देखिए 100 ले लिया मैंने, तो एफिशिएंसी ऑफ कौशल्या कितनी है, सॉरी सुमित्रा की बात की गई है बाद में, ये होगी 5, और एफिशिएंसी ऑफ केकई कितनी होगी मेरे पास, और ये होगी मेरे पास 4। क्लियर है। दे स्टार्ट द वर्क जॉइंटली, फ्यू डेज लेटर सुमित्रा ऑल्सो जॉइन देम। देखो एंड दस ऑल ऑफ देम कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज। अब 10 डेज का मतलब क्या, देखो भाई केकई और अपनी जो कौशल्या जी हैं वो लगातार काम करती जा रही हैं, सीधी सी बात ये है। अब हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद सुमित्रा जी कहते हैं चलो मैं भी तुम्हारे साथ काम करती हूँ, तो उनका टोटल काम कितने दिन में खत्म हो गया, 10 दिन में, सिंपल। ऑल ऑफ देम पेड 700। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, कौशल्या केकई प्लस सुमित्रा जी को 700 रुपये मिले। अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं कि पैसे किस भाग में बटेंगे, तो आप क्या कहोगे कि सर जिस भाग में काम किया उसी भाग में पैसे बटेंगे। तो किस में, एफिशिएंसी की बात की जाएगी क्वेश्चन में। अगर 700 रुपये दिए गए हैं, देखो अब क्वेश्चन में क्या है, केकई और जो कौशल्या है उन्होंने 10 के 10 दिन काम किए, तो बेटा इनका एक दिन का काम कितना है, 9। तो इनके 10 डे का काम कितना होगा, 90। यानी मैं कह सकता हूं कि 100% काम है, जिसमें से 90% काम किसने कर दिया, कौशल्या प्लस केकई, और बचा हुआ 10% काम किसने किया, सुमित्रा ने किया होगा। तो डेफिनेटली 700 का 10% किसको मिलेगा, सुमित्रा को। कितना 70, ऑप्शन नंबर सी। कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। देखिए ए इज 3 times फास्टर देन बी, इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 32 days लेस देन बी, फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू फिनिश द वर्क इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर। देखिए अगर मैं ए की बात करूँ बी से, ये एफिशिएंसी का रेशो कितना, 3:1। इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 32 days लेस देन बी, अगर ये है तो टाइम का रेशो कितना होगा, 1:3। देखो वर्क क्या होता है बेटा मेरे पास, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो वर्क अगर कांस्टेंट है तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। अब देखो मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, 32 दिन का गैप दिया ना, 2 की वैल्यू कितनी दी है, 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 हुई, तो हो गया 16 डेज। और बी का हो गया 16 गुना 48 डेज। ठीक है। बताना है कि दोनों जब साथ काम करेंगे तो कितना समय में काम हो जाएगा। देखिए टाइम ऑफ ए 16 डेज, टाइम ऑफ बी कितना बेटा 48 डेज, तो 48 ही ले लीजिए इसका एलसीएम।
तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया 1। सो वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ, तो 48 काम करना है, टाइम नहीं पता, एफिशिएंसी कितने 3 और 1 4, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 12 डेज। इजी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 डेज सॉरी 12 चिल्ड्रन टेक 16 days to complete a work which can be completed by 8 adult in 12 days. After working for 3 days, 16 adult left and 6 adult and 4 children join them. How many day will they take to complete the remaining work? अब देखो जरा, सबसे पहले क्या दिए, 12 चिल्ड्रन वर्क एट 12 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट इन 16 days, 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन कंप्लीट बाय 8 adults इन 12 days। सबसे पहले मेन मोटो क्या होना चाहिए, इसकी एफिशिएंसी को निकालना। तो मुझे ये वर्क दिए 12 चिल्ड्रन इंटू 16 इज इक्वल टू 8 adult इंटू ऑफ 12, तो 8 दूनी 16, 12 से कटा 12, 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1 adult, तो चिल्ड्रन अपॉन अडल्ट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब पहले वर्क निकालो। देखो वर्क कितना होगा, 12 गुना 1 गुना 16 और 8 गुना 2 गुना 12। देखो ये भी कितना है 16 गुना 12, ये भी कितना 16 गुना 12, सिंपल सी बात, ठीक है। आफ्टर वर्किंग को 3 days 16 अडल्ट लेफ्ट। अब ये टोटल वर्क कितना होगा 16 160 192 हो गया। ये टोटल वर्क कितना होगा 192 हो गया मेरा वर्क। अब देखो आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days 16 अडल्ट लेफ्ट। देखो मैं कहूँगा भाई 16 अडल्ट लेफ्ट, मतलब मेरे को भी पता नहीं शुरू में, तो 16 अडल्ट लेके चलेंगे। सो वर्क डन भाई 16 अडल्ट ने कितने दिन काम किया है 3 days, तो कितना हो गया 16 इंटू 2 इंटू 3, तो 16 थी 48 दूनी 96, तो 96 हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ मेरे पास, रिमेनिंग वर्क है बेटा 192 में से 96 काम हो गया अपना, तो कितना बचा 96 बचा। क्लियर। 16 अडल्ट लेफ्ट एंड 16 अडल्ट एंड 4 चिल्ड्रन टू जॉइन। अब चलो मैं इसको मिटाने लगा हूँ थोड़ा सा, है ना, होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब ये कह रहा है भाई इन्होंने तो काम कर दिया, अब कितना काम बचा मेरे पास। अब रिमेनिंग वर्क देखते हैं करना किसने, 16 अडल्ट प्लस 6 adult and 4 children, 6 adult plus 4 children in number of days, तो 96 6 into 2 plus 4 into 1 number of days, तो days कितना आ गया 96 divided by 12 4 16, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6 days। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। 6 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखने से ही बड़ा लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है। 8 women कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 18 days, whereas 18 children कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। 4 men 12 women and 20 children together for 2 days। if only men were to complete the remaining work in 1 day, how many men would be required totally। देखो मुझे क्या दिया सबसे पहले वर्क, तो कितना होगा 6 मैन 12 days में। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ 8 वुमेन 18 days में। देखो 8 वुमेन 18 days में। नेक्स्ट कितना दिए 18 चिल्ड्रन इन 10 days, 18 चिल्ड्रन टू 10 days। क्लियर है। अब देखो सबसे पहली बात मुझे इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो निकालना है, माई टोटल वर्क, तो मैं इसको लेता हूँ के के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखो कुछ कट रहा है भाई, कुछ कट रहा है 6 3 18 6
ये 18, क्या 3 से कट रहा है कुछ, 3 3 3 चौके 12, फिर 2 से कट रहा है कुछ, 2 4 और 5। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या। अब अच्छे से आपको पता है रेशियो प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं, 2 मैन इज इक्वल टू के, मैन इज इक्वल टू के बाय 2, 4 वुमेन इज इक्वल टू के, वुमेन इज इक्वल टू के बाय 4, 5 चिल्ड्रन इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू के बाय 5। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए मैन के बाय 2 है, के बाय 4 है और के बाय 5 है। तो ये देखो के से के कैंसिल हो गए, 20 ले लो एलसीएम, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 1/2, 20 इंटू 1/4 एंड 20 इंटू 1/5, तो 4 5 और 10। सो मैं यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले आए थे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, तो एफिशिएंसी का रेशो होगा 10 5 एंड 4। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, फिर आगे चलेंगे हम, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यदि मैं अगले की बात करूं चलो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेन मुझे एफिशिएंसी चाहिए थी, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, और ये भी आपने समझ ही आ गया होगा आपको, है ना, कि कैसे निकाला गया है। तो ये सारा रेशियो प्रोपोर्शन कौन सा तो देख सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन कहाँ पे आगे यूज हुआ है बच्चों, मुझे क्लियर। अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, भाई सेम वर्क किसने करना है, 4 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रंस into number of days. So 6 men into 12, 6 into 10 into 12, 4 into 10 plus 12 into 5 plus 20 into 4 into number of days. इसका मतलब इन्होंने कितने दिन तक काम किया, ये मेरा काम नहीं है, इन्होंने वर्क डन, और डीबी कितना दिया दो, तो ये कितना होगा 40 60 80, 40 प्लस 60 प्लस 80 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 360। अब देखो टोटल वर्क भी तो निकालना पड़ेगा भाई, 6 इंटू 10 इंटू 12, 12 के 72 720 हो गया। सो ये वर्क डन हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क आया 720 माइनस 360 इज इक्वल टू 360। इज दैट क्लियर। अब ये काम किसने करना है, नंबर ऑफ मेन ने, सो 360 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन कितने नहीं पता, बट इनकी एफिशिएंसी कितने मैन की 10 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया 36। तो ये मेरे पास वर्क डन था, ये मेरे पास कंपेयर नहीं करना था मुझे, ये मेरे पास वर्क डन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। चलो क्या दिया है, 3 boats B1 B2 B3 working together carry 60 people in each trip। मतलब ये मुझे क्या दिया, एफिशिएंसी दी है मुझे, कि एफिशिएंसी ऑफ 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ 3, मतलब 60 पीपल पर ट्रिप। मतलब ये मुझे कंबाइंड एफिशिएंसी दी है कि तीनों मिलके 60 ऐसे करेंगे कि तीनों काम करेंगे, तो ये दी है। वन डे इन अर्ली मॉर्निंग B1 कैरीज 10 people in few trips alone. When it stopped carrying the passenger, B2 and B3 start carrying the people together. It took a total 10 trips to carry 300 people by B1, B2, B3, which is known that each day on average 300 people cross the river using one day of B3, 3 boat B1, B2, B3. How many trips it would take B1 to carry 150 passengers alone?
देखो भाई, मैं करूंगा बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? बाय ऑप्शन। देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैंने माना कि ये मैं सबसे ना, मैं 10 से नहीं 15 शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि 15 150 को डायरेक्टली काट रहा है। ठीक है, मैंने माना कि भाई देखो मेरे पास तीनों को मिला के एफिशिएंसी 60 दी है। अगर एफिशिएंसी 60 आ जाती है तो अपना आंसर हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, अगर और टोटल ट्रिप्स कितने दिए मुझे यहाँ? टोटल 10 ट्रिप्स। ठीक है, 10 टोटल 10 ट्रिप्स टोटल दिए हैं। अब मुझे बस आप एक बात बता दीजिए ज़रा, अगर मैंने 150 पैसेंजर कैरी करने हैं, वो कह रहे हैं B1 को कैरी करने 150, और अगर मैं 15 टिप्स ले 15 है मेरे पास, तो ये कितना हो गया? 5 आ गया, 10 हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गई मेरे पास, या A1 या B1 लगा लो, 10 आ गई। अब एक बात बताओ, अगर आपने इतना करना है, ठीक है भाई, तो अगर आपने इतना करना है तो B1 ने क्या किया? 50 पीपल। तो अगर उसकी एफिशिएंसी 10 है तो 50% के लिए कितना टाइम लेगी वो? 5 ट्रिप। सिंपल सी बात है, अगर उसकी एफिशिएंसी 10 है तो 50 पीपल को कैरी करने के लिए 5 ट्रिप लेगी। तो 50 पीपल 300 पीपल की एफिशिएंसी, और सॉरी पर डे। सो 300 माइनस 50, तो कितना बचा? 250 बचा। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ पे अगर E2 E3 50 आ गया तो अपना आंसर बन गया। अब वो क्या कह रहा है? B1 कैरेज 50%। ठीक है, अब देखो, अगर इनकी एफिशिएंसी है अपने पास 60, ये कितना आ गया? 10 आ गया, तो ये दोनों 50 आना चाहिए। अगर ये 50 हैं तो डेफिनेटली 5 आ गया। 5 ट्रिप ये रहे, 5 ट्रिप पहले, टोटल 10 ट्रिप आ गया, तो आंसर मेरा ये बिल्कुल सही। बिकॉज अगर मैं इसको लॉजिकली करने का तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, वो मुझे नहीं करना है। क्लियर? चलिए बेटा करिए जरा ना, क्वेश्चन नंबर 9 करो फटाफट। X can complete the work in 10 days, Y in 15 days। तो टाइम ऑफ X दिया है मुझे 10 डेज, टाइम ऑफ Y दिया मुझे 15 डेज। क्लियर है? तो कितना हो गया मेरे पास? मैंने एलसीएम 30 ले लिया, 3 2। इफ दे आर हायर्ड फॉर 5 डेज टू डू द वर्क, रिमेनिंग वर्क अनफिनिश्ड। तो देखो इनका एक दिन का काम कितना है? 5। इफ दे आर हायर्ड फॉर 5 डेज, तो 5 दिन का काम कितना हो गया? तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क है 30 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो कितना काम बचा? 5/30, 1/6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, PQR कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज टुगेदर। तो टाइम ऑफ P प्लस Q प्लस R 12 days if their efficiency of working and efficiency of P plus Q plus R कितनी है? 3 16। फाइंड, देखो अगर मुझे टोटल, सबसे पहले टोटल वर्क पता चले तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? टाइम ऑफ, अब टोटल वर्क के लिए टाइम ऑफ P प्लस Q प्लस R इंटू एफिशिएंसी ऑफ P प्लस Q प्लस R, मल्टीप्लाई मत कीजिए, 12 गुना 16 करके छोड़ दो। सब टोटल वर्क ये करना किसने? टाइम ऑफ Q इंटू एफिशिएंसी ऑफ Q। तो 12 गुना 16 इज इक्वल टू टाइम ऑफ Q कितना है भाई? निकालना। और एफिशिएंसी ऑफ Q कितनी है? 8। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 24 डेज। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ मैं। फटाफट से करेंगे इसको आज। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज एंड एम्प्लॉय 120 मैन। आफ्टर 64 डेज ही फाउंड दैट he had already done 2/3 of the work. How many men man can discharge so that the work may finish in time? देखो जरा, सबसे पहले टोटल वर्क कितना है? भाई 120 बंदों ने 124 दिन काम करना, कुछ ऐसा ही होगा।
आफ्टर 64 days। बट एक बात याद रखो, जब भी ऐसा करना हो तो क्या होगा, M1 D1 H1/W1 इज इक्वल टू M2D2 H2E2/W2। इज दैट क्लियर? अब देखिए जरा, वो क्या कह रहा है अभी, 120 बंदे हैं, वर्क फॉर 64 days। ही फाउंड दैट ऑलरेडी 2/3, यानी काम कितना हो गया, 2/3। He found that 2/3. How many men discharge? Let P number of men must be discharged. देखो, सो कितना हो गया भाई, 120 बंदे थे, आपने पी डिस्चार्ज कर दिए है ना। नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं, एक टोटल कितने थे, 120, 24 दिन थे, 64 के तो 60 बचे, और एक में से 2/3 काम किया तो कितना बचा, 1/3। काट दीजिए, देखो 60 दूनी 120, 2 से कटा 2 तो 64, 120 माइनस पी, तो पी कितना है, 120 माइनस 64 यानी कितना 56। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। ए कैन राइट 32 पेजेस इन 6 आवर्स, बी कैन राइट 40 पेजेस इन 5 आवर्स। इफ दे राइट टुगेदर हाउ मेनी आवर्स दे कैन राइट 110 पेजेस। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं बात करूं ए की, ए ने क्या किया, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी। ए का काम कितना, 32 पेज, 6 घंटे पर एफिशिएंसी ऑफ ए, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है यहां से, 32/6 यानी 16/3 पेजेस पर आवर। ठीक है, बी कैन राइट 40 पेजेस इन 5 आवर्स। सो अगर मैं बी की बात करूं, वर्क ऑफ ए, वर्क ऑफ बी जीरो, टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। वर्क ऑफ बी कितना बेटा मेरे पास, वर्क ऑफ बी है हमारे पास 40, 5 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी 8 पेजेस पर आवर। क्लियर है? इन हाउ मेनी आवर्स दे कैन राइट 110 पेजेस। तो वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? सो वर्क कितना है मेरे पास, 110, टाइम ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी को 16/3 प्लस 8, तो ये कितना हो गया, टाइम ऑफ ए प्लस बी 24, 40/3, तो 110 इज इक्वल टू टाइम इंटू 40/3 तो 33/4, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 8 + 1/4 और 8 आवर 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में 13 क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय पी अलोन टू फिनिश अ वर्क 50% मोर देन टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू टुगेदर। क्यू इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज आर and Q and R together can complete the work in 22.5 days. Then how many days will P alone take to complete the work? देखो जरा, time taken by P alone to finish the work is 50% more than P and Q together. तो time of P plus Q, देखो 50% का मतलब होता है 1/2, अगर 2 है तो डेफिनेटली 3 होगा। अगर मैं बात करूं Q is thrice as efficient as R and Q and R together can complete a work in 22.5 days. सो अगर मैं P plus Q 2 बोल रहा हूं, ये टाइम है, देखो टाइम का रेशो कितना दिया, अगर मैं P और P plus Q की बात करता हूं, यहां से कुछ निकाल सकता हूं मैं, 3:2। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा बच्चों, 2:3। इसका मतलब
यहाँ पे P प्लस क्यू अगर 3 है, P अगर 2 है, तो एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज, क्यू इज थ्राइस एफिशिएंट एज आर। देखो P क्यू एंड आर, P 2 है, ये है, और क्यू इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज आर, तो आर 1/3 हुआ। तो P रेशो क्यू रेशो आर क्या हुआ? ये एफिशिएंसी का रेशो है 6:3:1, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया मेरा। इफ क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 22.5 डेज, तो अब वर्क मेरे पास निकालना है मुझे। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ किसका दिया है? क्यू प्लस आर। तो एफिशिएंसी भी किसकी लूंगा मैं? क्यू प्लस आर। 22.5 क्यू प्लस आर कितना होगा? 4 हो गया। अब यही काम किस करना है? पी को करना है। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ पी इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी। सो वर्क है 22.5 इंटू 4, एफिशिएंसी पी कितने? 6, तो ये कितना होगा? 2, 3, ये कितना हो गया भाई? 3, 7.5, 7.5 गुना 2 कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। इजी, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन 14 करें फटाफट, जरा करो 14। चलिए, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days अरुण फाइंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो टाइम ऑफ अरुण, सो 1/3 टाइम ऑफ अरुण कितना? 8 days है, तो टाइम ऑफ अरुण कितना हो गया? 24 days आ गया। ही एम्प्लॉयड अखिल हु इज 60% एज सफिशिएंट एज अरुण। अगर मैं अरुण की बात करूं और अब बात करता हूं अखिल की, अखिल 60 को 60% का मतलब कितना होगा? 3/5। सो अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, 60% एज अरुण 5/3, तो इनका टाइम का रेशो कितना होगा? 3/5। ठीक है, अब अरुण का टाइम कितना है मेरे पास? 8 गुना यानी 24 डेज, तो इसको भी 8 गुना कितना? 40 डेज आ गया। ठीक है, हाउ मेनी डेज मोर वुड अखिल टू रिमेनिंग द कंप्लीट वर्क और रिमेनिंग वर्क। देखो भाई, उसने 1/3 काम किया। ठीक है, अभी रिमेनिंग वर्क दिया है, कैसा वर्क दिया, चलो देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ अरुण, टाइम ऑफ अखिल 24 और 40, ये कितना हो गया? 120 हो गया। देखते हैं जरा, 5 ये हो गया 3, तो उसने 1/3 काम कर दिया ना। ठीक है, सो 1/3 है 2/3 ऑफ किसका? 120 करके देख लेते काम किसने किया? टाइम ऑफ अखिल इंटू एफिशिएंसी ऑफ अखिल, तो ये कितना होगा? 2/3 गुना 120, 3 इंटू ऑफ टाइम ऑफ अखिल, तो 80/3 कितना हुआ? 26.6 डेज, 66 आएगा वैसे तो सही यही था। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे तगड़ा क्वेश्चन आज की क्लास के, ध्यान से देखना। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72, 48 एंड 36 डेज। सो टाइम ऑफ ए कितना दिया मुझे? इस क्वेश्चन पे अगर मुझे समय भी लगाना पड़े मैं समय भी लगाऊंगा, बट करेंगे इसको। 48 डेज, तो ऐसे मिल लीजिए 144, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास? 2, एफिशिएंसी ऑफ बी 3, और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया मेरे पास? 4। क्लियर है? फॉर फर्स्ट पी बाई 2 डेज ए एंड बी वर्कड, पहले पी बाई 2 डेज हैं, ए एंड बी ने काम किए, एंड फॉर नेक्स्ट पी प्लस 6/3 डेज ऑल 3 टुगेदर, तो पी प्लस 6/3 डेज में सबने काम किए। रिमेनिंग 125/3% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय डी इन 10 डेज। अब यहां से क्वेश्चन पकड़ना है, इफ सी एंड डी टुगेदर पी फॉर पी डेज। अब मुझे पी की वैल्यू निकालनी है भाई, सबसे मजेदार चीज है, पी निकल गया तो सब कुछ निकला, पी नहीं निकला तो कुछ नहीं निकला। वट द पोर्शन वर्क इज रिमेनिंग। देखो बेटा अब ध्यान से समझिएगा,
देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं रिमेन टोटल वर्क का यानी 125 बटा 3 1/100 और किसका है टोटल वर्क का यानी 144 का, ये वर्क है करना किसने, टाइम ऑफ पी सॉरी डी एंड एफिशिएंसी ऑफ डी। तो टाइम ऑफ डी दिया 10 एंड एफिशिएंसी ऑफ डी मुझे पता नहीं। रुको एक मिनट, इसको भी काटना नहीं है बिकॉज वहीं पे मुझे बहुत कुछ कटता हुआ दिख रहा है। 36 12 तो एफिशिएंसी ऑफ डी कितनी आ गई मेरे पास, देखो एफिशिएंसी ऑफ डी आ गई मेरे पास 6। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब यहाँ पे काम हुआ कितना, मैं अगर ये देखूं, देखो अगर ये मैं यहाँ पे देखूं काम हुआ कितना 125 बटा 3 इंटू 1/100 गुना 144, तो 25 चौका 100 12 गुना 12 सो आप क्या कहेंगे, क्या इतना काम हुआ है यहाँ पे 60 है ना, 5 बचा था 12 बजे 60, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, आप कहोगे सर 144 था 60 या 84 बचा, तो ये 84 काम कब हुआ होगा, ध्यान से देखो। अब मैं अगर बात करूं आपसे, ये यहां तक, ये 84 काम यहां से यहां तक हुआ होगा, यानी अगर मैं बात करूं 84 काम कैसे हुआ होगा भाई, आप कहोगे सर p/2 डेज में a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, पहले तो ये दिन हुआ, प्लस p + 6/3 डेज, ये किसने किया ऑल 3, 4 5 6 7 8 9, और यहां से निकलेगी मेरी p की वैल्यू। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, मेरा काम यहाँ का इतना ही था, एफिशिएंसी ऑफ डी को नहीं मिटाऊंगा मैं, ये मेरे लिए आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए जरा मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, अब अगर मैं बात करूं यहां से मुझे वैल्यू निकालनी, तो 3 3 9, तो ये कितना हुआ 5/2p प्लस 3p + 18 = 84। मैंने सारे के सारे ब्रैकेट खोल दी, तो 2.5p प्लस 3p = 84 माइनस ऑफ 18, तो 2.5p या इसको 5.5p कर लो, इजकल टू बेटा ये कितना हो गया मेरे पास 70, ये हो गया मेरे पास 66, तो 55/10p = 66, तो 11 पंजे 55, 11 छः 66, तो p की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब 12 दिन काम कर रहे हैं इन्होंने, क्लियर है। अब देखो ये मिटा देते हैं ज़रा हम, ठीक है। अब p की वैल्यू 12 आती है, उसमें क्वेश्चन बन गया। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, अब भाई सी एंड डी ने देखो, अगर मैं बात करूं वर्क = टाइम ऑफ c + d इंटू एफिशिएंसी ऑफ c + d, सो वर्क = टाइम कितना है c + d का 12, उनकी एफिशिएंसी कितने है, c है 6 और 4 10, तो 120, तो कितना बचा 24 काम बचा 144, ये तो मुझे 1/6 लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्लियर है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, के कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 डेज, एल कैन डिस्ट्रॉय इट इन 60 डेज -60 डेज, तो भाई 60 ले लो एलसीएम, तो एफिशिएंसी ऑफ के कितनी आ गई 2, एफिशिएंसी ऑफ एल कितनी आ गई -1, के एंड एल वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो डे 1 पे कौन काम कर रहा है मेरे पास के, डे 2 पे कौन काम कर रहा है एल, तो पहले करेंगे 2, ये करेंगे 1, तो 2 दिन का काम कितना है मेरा 2 डेज का वर्क कितना। देखो लास्ट, देखो हमेशा याद रखना लास्ट में हमेशा पॉजिटिव वर्क आएगा, तो लास्ट डे वर्क, लास्ट डे वर्क कितना 2, तो रिमेनिंग कितना हो गया 58। तो अगर 2 दिन में एक काम हो रहा है तो 58 काम करने के लिए 58 टाइम्स जाना पड़ेगा,
तो एक 116 प्लस लास्ट डे का वर्क एक, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 117 डेज। इज दैट क्लियर? तो लेट अस मूव डाउन टू द आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, A can do work in 9 days, B can do the same work in 7 days, C can do it in 5 days। तो चलो, मुझे टाइम ऑफ A कितना दिए? 9 डेज। टाइम ऑफ B कितना दिया मुझे? 7 डेज। और टाइम ऑफ C कितना दिया मुझे? 5 डेज। तो देखो, मैं मल्टीप्लाई क्यों करूँ फिजूल में, कर ही लेते हैं। चलो, 9 गुना 7 गुना 5, यही दिया मेरे पास एलसीएम। तो कितना हो गए? 63, 315। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया? 9 गया, 7 5 35 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आएगी मेरे पास? 7 या 9 5 45 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आएगा मेरे पास? 5 गया, 9 7 63 यूनिट पर डे। क्लियर है? A work for first day, B work for second day, and C work for third day, respectively. There is that is they work on alternate days। मतलब 3 का alternate है मेरे पास on third day respectively। चलो देखो, अगर मैं डे 1 की बात करूं बच्चों, डे 1 पे किसने काम किया? इन्हें काम किया, कितना काम किया? 35। डे 2 पे किसने काम किया? बी ने काम किया, कितना? 45। डे 3 पे काम किया सी ने, कितना? 63। तो मैं क्या कहूँगा भाई, 3 दिन का काम कितना होगा? 6 4 10 3 13 130 40 143। सो देखो, ट्राई टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल। तो मैं इसको करता हूँ जरा 102 से मल्टीप्लाई करें। सो अगर 3 दिन का काम मेरे पास है 143, तो 6 दिन का काम कितना होगा मेरे पास? 286। इसमें से 286 माइनस करो, कितना बचा अपने पास? 29। तो अब देखो जरा, नेक्स्ट किसका काम आएगा? अब ए काम करेगा। सो रिमेनिंग वर्क टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, तो 29। टाइम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास? 35। सो टाइम ऑफ ए कितना? 29 बटा 35 दे, तो आंसर इज 6 प्लस 29 बाय 35 डेज। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। देखो, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे जैसे अब पेपर पास आ रहा है बेटा दिसंबर मिड में, वैसे वैसे हम और ज़्यादा पेसअप करेंगे लेक्चर्स को और बढ़िया क्वेश्चंस को लाएंगे। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना है। थैंक यू। मैं भी इजाज़त चाहूँगा। बाय।